वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, है ना। वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्टिव में जो ग्राफ बनता है उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आप कहेंगे सर डिस्टेंस टाइम में भी यूनिफॉर्म मोशन था, जी हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आपको एक यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल सकता है। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वहां पे ग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी ये तो शो कर रहा है कि भैया यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन तो है, और टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। देखते हैं, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी जैसी है वैसी ही है। टाइम के साथ वेलोसिटी ना तो इंक्रीज कर रही है ना ही डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आपका ये जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आपकी वेलोसिटी एंड में भी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। आप 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही वेलोसिटी स्पीड है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के अकॉर्डिंग। तो ऐसा ग्राफ क्या होगा? वीटी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और देखने की बात है, जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो वहां पे आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये देखते हैं आप। एक्सेलरेशन क्या होगा अगर ये ग्राफ बना, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और आपका फाइनल वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, दोनों सेम है, तो क्या होगा भैया? आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे, a इज इक्वल टू क्या होता है भैया? v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब v माइनस यू, यानी अगर मान लो कुछ भी हो, v और u दोनों सेम है ना यहाँ पे, तो v माइनस v अपॉन टी कर दे रहे हैं हम, यानी जीरो अपॉन टी। यानी आपका क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी इस सिचुएशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। ठीक है भैया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। ठीक है, दूसरा देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे से आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो आपको याद ही होगा आप उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपका टाइम है और ये वेलोसिटी। तो ऐसे ग्राफ के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे 1 2 3 4, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, यानी इस पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा और इस पॉइंट पे भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, यानी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। ठीक है, चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन याद ही होगा आप लोग को, जब वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज ना करे, है ना, वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, अनइक्वल अमाउंट पे इंक्रीज कर रही है, यानी कभी वेलोसिटी कम हो रही है तो कभी ज्यादा हो जा रही है। ऐसे ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप?
इससे ग्राफ को हम सेंड करते हैं कर्व से, या फिर आप जो दूसरा कर्व है उस तरीके से ही बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रही है। हर जगह वेलोसिटी अलग तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रही है। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। Velocity time graph for acceleration when यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन when initial velocity is equal to 0, है ना? जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमें पहले से दिया गया है कि हमारा u क्या होगा? 0 होगा, है ना? अब u 0 कैसे होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 कैसे होगी? स्टार्टिंग में, ठीक है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 0, है ना? यानी पर्टिकुलर टाइम से कहीं पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मूव करना स्टार्ट करेगा। टाइम इंक्रीज हो गई लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मूव करना स्टार्ट की। जैसे मानता हूं यहाँ पे मैं वो मूव करना स्टार्ट की 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से ही गाड़ी स्टार्ट हुई, यानी जीरो एक्सेलरेशन से गाड़ी, जीरो वेलोसिटी से गाड़ी आपकी नहीं स्टार्ट हुई। आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई 10 मीटर पर सेकेंड से, है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग आगे मूव कर रही है, पर स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 होता है। तो ऐसे ग्राफ को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Velocity time graph for रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है भैया? निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। जब आपकी एक्सेलरेशन निगेटिव हो, यानी आप स्टार्टिंग में तो आपका एक्सेलरेशन ज्यादा हो, फिर आपका एक्सेलरेशन डाउनफॉल पे आ जाए, आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज होने लगे, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। उसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। देखो, अब यहाँ पे मैंने बोला रिटार्डेशन, यानी मान ली अब यहाँ पे कहीं पे इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा रहती है, पर टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी, अगर टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे, है ना, अगर 20 है, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली अगर डिक्रीज करे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। ऐसे सारा कैसा रिटार्डेशन हो रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन।